साइन कॉस और यहाँ पे रूट tan x इस तरह से रहा। तो यहाँ पे पहला फंक्शन क्या हो जाएगा साइन, उसके बाद क्या हो जाएगा कॉस, उसके बाद क्या हो जाएगा रूट और उसके बाद क्या हो जाएगा tan। इस तरह से फंक्शन और फंक्शन का टर्म सेट करेगा। इसी तरह से और भी देख सकते हैं, अगर मान ले इस तरह से रहा tan रूट sec x, तो यहाँ पे पहला फंक्शन क्या हुआ tan होगा, उसके बाद क्या हुआ रूट होगा, उसके बाद क्या हुआ sec होगा। ऐसा ही होता है फंक्शन और फंक्शन का टर्म। और देख सकते हैं, देखिएगा देखिएगा यहाँ पे क्या लिखे, यहाँ लिखेंगे पहला फंक्शन क्या है, पहला फंक्शन रूट है, उसके बाद क्या है साइन है, उसके बाद क्या है रूट है, उसके बाद क्या है कॉस है, और उसके बाद स्क्वायर है, उसके बाद एक्स है। जरा ध्यान से सुनिएगा, पहला फंक्शन में मेरा क्या है रूट है, उसके बाद साइन है, उसके बाद रूट है, उसके बाद कॉस है, उसके बाद स्क्वायर है, उसके बाद एक्स है। इसी को बोलते हैं क्या फंक्शन और फंक्शन का टर्म। तो पहले एक चीज पता होना चाहिए कि कौन सा फंक्शन जो है ना मेरा क्या है कि फंक्शन और फंक्शन का टर्म सेट कर रहा है, यानी जो कंडीशन फंक्शनों के अंदर फंक्शन रहेगा उसको बोलेंगे फंक्शन ऑफ फंक्शन। क्लियर है? तो ये चीज जो है क्लियर हो गया कि कौन सा फंक्शन और फंक्शन है। ये पूरा टर्म सेट कर लीजिए। कहानी क्या है, ये चैन रूल कहानी थोड़ा ध्यान समझना है, यही मेन चीज है। ये फंक्शन और फंक्शन में सबसे पहला रूल यही स्टार्ट होता है, ठीक है, चैन रूल होता है। तो खाली इसको आज सब थोड़ा सा टर्म हम बताएंगे, फिर बाकी डिटेल से जानकारी कल देंगे, ठीक ना। देखिए तो पहला फंक्शन मेरा पहला फंक्शन क्या हुआ u, उसके बाद क्या है v, उसके बाद क्या है x। तो चैन रूल क्या बताता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहला फंक्शन को हम डिलीट करेंगे, पहला फंक्शन को डिलीट करेंगे तो क्या बचेगा vx बचेगा। तो vx मेरा नीचे आ जाएगा, पहला फंक्शन अगर डिलीट करेंगे u को डिलीट कर दिया तो ये पूरा पार्ट नीचे आ जाएगा। इसी पार्ट को ऊपर ले आएंगे, देखिएगा इसी पार्ट को ऊपर ले आएंगे। क्लियर? जब ऊपर ले गए इस पार्ट को तो देखिएगा उसके बाद कौन सा फंक्शन है, तो उसके बाद फंक्शन है v, तो v को डिलीट करेंगे। क्लियर? v को डिलीट करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा x आ जाएगा। क्लियर? जूम कर दें, cos को डिलीट किया नीचे आ गया, इसी को ऊपर ले आएंगे। अब यहाँ पे 2 को डिलीट करें dx आ जाएगा, तो अब जैसे dx आ जाएगा वैसे ही स्टॉप कर देंगे। क्लियर? अब यहाँ पे जरा देखिएगा, अब यहाँ पे cos का डेरिवेटिव, तो cos ये पूरा x है, ये पूरा क्या हो गया x। एक चीज जरा समझना चाहते हैं, अब यहाँ पे अगर पूछा जाए cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, cos x का क्या माइनस साइन, तो माइनस साइन तभी होता है जितना एंगल रहे यहाँ पे उतना ही नीचे रहेगा, तभी cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। अगर यहाँ एंगल में बाई रहेगा तो यहाँ भी बाई रहेगा, तभी माइनस साइन बाई लिखाएगा। क्लियर? जितना एंगल रहेगा उतना ही यहाँ रहना चाहिए, तभी इसका डिफरेंशिएशन हो सकता है। जैसे यहाँ पे cos है, जितना एंगल है ना उतना ही अगर यहाँ पे है तभी cos का डेरिवेटिव कर सकते हैं माइनस साइन लिख सकते हैं, और 2x है तो 2x लिख सकते हैं। क्लियर? अब इसमें बताइए कि 2x का डेरिवेटिव क्या बताया था लास्ट क्लास में, पिछले क्लास में मैंने 2x का डेरिवेटिव बताया था ना, तो 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2 होता है, अर्थात इसका फाइनल रिजल्ट -2 sin 2x। ये हो गया कंप्लीट आंसर, देख लीजिए। हाँ वेरी गुड। चैन रूल पर कैसे सेट करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। तो पहले तो पहला फंक्शन यहाँ क्या है अंकित राज, पहला फंक्शन यहाँ क्या है उसको डिलीट करेंगे। तो पहला फंक्शन स्क्वायर है, पहला फंक्शन क्या है, हाँ पहला फंक्शन स्क्वायर, का स्क्वायर को हम डिलीट करेंगे। तो स्क्वायर को डिलीट करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा cos x आ जाएगा, नीचे आ जाएगा cos x। अब यही जाएगा ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो cos x। अब यहाँ पे cos को डिलीट करेंगे तो क्या आ जाएगा dx आ जाएगा, क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिएगा
x के पावर n का फॉर्मूला, ये cos है ना, cos को मान लेंगे x, अब पावर में क्या है n, तो x के पावर n का फॉर्मूला क्या होगा n into x के पावर n minus 1 into 2 minus 1, क्लियर हो गया। अब cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, ये हो गया माइनस साइन x, देख लीजिए। अब यहाँ पे क्या है कि माइनस को थोड़ा सा आगे ले लेते हैं, माइनस 2 sin x, अभी बच जाएगा सिर्फ cos x, देख रहे हैं ना, इतना बच गया। अब इसको हम लिख सकते हैं, माइनस माइनस है, ये डिफरेंशिएशन हो चुका है, अब इसको और भी छोटा करना है तो एक फॉर्मूला सेट कर सकते हैं, 2 sin into cos x sin 2 होता है। तो इस तरह से हम कंप्लीट आंसर लिख सकते हैं, इस तरह से कंप्लीट cos स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन माइनस sin 2x हो गया, क्लियर, माइनस